हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। आज हम यूपीएसआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मैथ के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ये लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस हैं जो यूपीएसआई एग्ज़ाम में 2016 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिलाई मशीन का मूल्य एक सिलाई मशीन का मूल्य 15% की दर से कम होता है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 रुपये है तो इसकी खरीद का मूल्य बताना है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करो, आप चेक करो कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो जो एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा उससे आप मैच कर सकते हो। तो यदि आपने क्वेश्चंस कर लिया हो तो इसका जो आंसर है वो है 2000 रुपये। मैंने माना कि सिलाई मशीन का जो मूल्य था वो x था 2 साल पहले और 100% था। 15% की दर से कम हो रहा है, 15% की दर। तो फर्स्ट ईयर जैसे कम होगा पहले साल तो 85% बचेगा, 85/100। फिर नेक्स्ट ईयर फिर कम होगा, फिर 85% बचेगा आपका अपॉन 100। और लास्ट में जो है जो वर्तमान मूल्य बचता है इसका वो 1445 रुपये बचता है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो सिलाई मशीन की है, तो x की वैल्यू चाहिए मुझे 1445 इंटू 100 अपॉन 85 इंटू 85। तो इसे सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2000 रुपये। राइट फ्रेंड्स, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए काम को पूरा करने के लिए ए बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं। ए बी सी जब तीनों काम करते हैं तो 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 5.5 डेज, 6.5 डेज या आपका 5 डेज या 6 डेज। इसका आंसर 6 डेज है। मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इसका कैसे है कि ए प्लस बी कितना लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। बी प्लस सी लेते हैं आपके 15 दिन। और जब तीनों काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू लेते हैं 5 दिन। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, ये 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी की वो आ जाएगी आपकी 10 और 15 चौका 60, ये 4 आ जाएगी बी प्लस सी की। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 12। अब मुझे ए प्लस बी ये दोनों मैं जोड़ देता हूँ, अलग अलग से एफिशिएंसी निकालूंगा कितनी एफिशिएंसी आएगी ए बी और सी। राइट फ्रेंड्स, तो जब मैं ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा, इसे और इसे जोड़ने के बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ये आ जाएगा आपका 14। और ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 12। तो इसे जब आप सोल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ से बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2। तो बी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो 2 है। और यहाँ से बी इस इक्वेशन से ए प्लस बी दोनों की जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 10। तो यहाँ से जब बी 2 है और ए कितना हो जाएगा आपका 8, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 8। अब यहाँ से b प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 4, जिसमें b की एफिशिएंसी अपने आप में 2 है। तो यहाँ से c की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अब मुझे a प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी निकालना है, तो a प्लस सी दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 8 प्लस 2 इजिकल टू 10। ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मुझे a प्लस सी द्वारा किया गया पूरा काम निकालना है। टोटल वर्क कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम है आपका 60 और इसकी एफिशिएंसी है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 6 डेज। 6 डेज में ये जो है ए प्लस सी मिलकर इस काम को कर देंगे। राइट फ्रेंड्स, इसलिए इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है, ठीक है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर
प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, 27.5 सेकंड, 48.5 सेकंड या 16.5 सेकंड या 11 सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपका 27.5 सेकंड। ट्रेन की जो गति दी गई है, ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो गति है, आप कह सकते हो स्पीड, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौक 32, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। राइट फ्रेंड्स, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। जब प्लेटफॉर्म को, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो इसमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और गाड़ी की डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली दूरी, ये हो जाएगा आपका 220 प्लस 330, तो ये हो जाएगा आपका 550, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 550। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, और आपकी जो दूरी है वो है आपको 550 अपॉन आपकी 20, तो ये हो जाएगा आपका 27.5 सेकेंड। राइट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस था, सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, सबसे छोटी संख्या का पता लगाना है जिसमें 2/3, 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक को विभाजित किया जाने पर हर भागफल के रूप में पूर्ण संख्या आती हो। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर 6 होगा या 1/30 होगा या 6/30 होगा या 6/4 होगा। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका 6। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको 2/3, 3/5 और 6/10 का आपको लैसे निकालना है। लैसा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंश का लैसे, अंश का लैसे अपॉन, ये फॉर्मूला है, ठीक है, हर का मैस है। राइट फ्रेंड्स, तो 2, 3, 6 इनका जो लैसे हो जाएगा, 2, 3, 6 का लैसे, वो संख्या जो सबसे कट जाए, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो हो जाएगा आपका 6। छोटी से छोटी वो संख्या जो तीनों से कट जाए। अब 3, 5, 10 एक संख्या जो इन्हें तीनों संख्याओं को काट दे, तो वो एक खुद में एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगी, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी है, पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता बतानी है। ध्यान रखना, तीनों का जो वर्क है वो 30 मिनट है, ठीक है। 180 गैलन क्षमता आएगी, या 60 गैलन या 240 गैलन या 120 गैलन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपका 60 गैलन। कैसे, मैंने माना जो फर्स्ट पाइप है उसकी जो क्षमता है वो है 1/10 है, प्लस दूसरे की 1/12 है, और तीसरे की मैंने मान ली 1x, तो तीनों की मिलकर जो बनेगी वो बनेगी 1/30, ठीक है। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 1/x = आ जाएगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/30। तो यहाँ से जब सोल्व करूँगा इसका आ जाएगा 60, 10 × 60, 12 × 5 = 60 माइनस 2,
इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा 9/60, या मैं से लिख सकता हूँ 3/20। 3/20 टैंक खाली करने में जो है कितना समय लगेगा, ये x समय है। तो टैंक को खाली करने में जो समय लगेगा, टैंक को खाली करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 20/3, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1/x की वैल्यू है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए खाली करने में जो समय है, तो 20/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मिनट में जो खाली करता है, 1 मिनट में खाली करता है वो करता है आपका 9 गैलन, और 20/3 मिनट में खाली करेगा 20/3 इंटू 9, 3×9, ये आ जाएगा आपका 60 गैलन। राइट फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, जो भी ग्रुप है, ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। 2 ट्रेन है जिनमें से एक सी से बी की ओर यात्रा कर रही है और दूसरी बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, एक साथ चलती है। दोनों के मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे और 9 घंटों में पहुंचती है। उनकी गति का अनुपात बताना है 3:2, 4:3 या 4:5 या 3:4। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। मिलने के बाद ए की चाल और रेशो बी की चाल का जो रेशो होगा वो √b/√a। √b मतलब ये 9/√4, तो ये आ जाएगा 3:2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। मिलने के बाद यदि चाल का रेशो निकालना है तो अपोजिट हो जाएगा टाइम के अंडर रूट के रेशो के। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राशि को प्रतिवर्ष अपने मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। 1,900 रुपये, 15,675 रुपये, 17,280 रुपये या 18,324 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, 17,280 रुपये। कैसे? 1/5 की वृद्धि। 1/5 का मतलब है 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि। तो जो P है, जो मूलधन है वो है आपका 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। और समय है आपके पास 3 वर्ष का। राइट फ्रेंड्स, और जो आपको दर मिली है वो मिली है आपको 20%। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 20% का मैं आपको बता देता हूँ, 20×5 100, 1/5 मतलब 5 था, 1 का इम्प्रूवमेंट हुआ 10,000। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने किया था, वहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया? 6। पहले साल हुआ 6 की वृद्धि हुई अपॉन 5 पे, इंटू फिर 6 की वृद्धि हुई दूसरे साल 5 पे, इंटू 6 की वृद्धि हुई 5 पे। 25 चौका 100, 400, 5 8 40, 80, 6 6 36। जब इसे आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद 17,280 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट कुछ फार्मूला भी लगाएंगे इसमें, वो फार्मूला लगने के बाद भी यही आएगा कि जो राशि हो जाएगी वो 10,000 जैसे 24 धन हो जाएगा। यदि फार्मूला लगाओगे आप, ये फार्मूला लगाओगे, फार्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर दिया, 10/100 की पावर सम, ये वाला फार्मूला। इसे फार्मूला को जब सोल्व करोगे तो यही कंडीशन बनेगी, 6/5 का इम्प्रूवमेंट, 6/5 क्योंकि 5 था, 1 का इम्प्रूवमेंट हुआ 6, तो 6/5 हो गया। सिंपल कॉमन सेंस थी यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 प्रोफेसर हैं। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आएगा तो थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट के लिए, वरना क्वेश्चंस काफ़ी आसान हैं। 3 प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा, डॉक्टर कला। एक विषय को उत्तर लिपियों को मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में
40% अधिक सक्षम है। कितना है? 40% अधिक सक्षम है। रेशो में निकालता हूँ मैं राम, राधा और ये हो गया आपका कला। राइट फ्रेंड्स, राम जो है 40% अधिक है। 40% का मतलब है आपका 4/10, 2/5। यदि राधा 5 है तो राम कितना हो जाएगा आपका 7। राइट फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, कौन? जो का जो मतलब यहाँ पे है वो है आपका राधा के लिए। किसके लिए है? राधा के लिए। 20% का मतलब 20×100, 1/5। मतलब यदि कला 5 है तो राधा आपकी हो जाएगी 6। इनका रेशो मेंटेन करेंगे हम। 5 ये आपकी 6, तो 7×42, 6×5 और ये हो जाएगा 25। ये आपकी उनकी क्षमता आ गई। क्या आ गई? कैपेसिटी। ये क्या आ गई? आपकी कैपेसिटी, या आप कह सकते हो क्षमता, कितने सक्षम है वो आ गया। अब क्या है? अब आपका राम, ठीक है, और ये आपका राधा और ये आपका कला। ये आपका 42 है, ये आपका 30 है, इसकी कैपेसिटी इसकी 25 है। जब मैं एलसीएम लूँगा ये 1050 है, जो टोटल काम है। क्या है? टोटल काम है। यदि मैं इससे निकालूंगा यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, 30 को इससे जब टोटल वर्क को निकालूंगा ये डे हो जाएगा। कितने डे में कंप्लीट करता है। और ये कैपेसिटी, ध्यान रखना, ये कैपेसिटी है, ये डे आए हैं निकल गए, और ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब इसमें दिया है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। कितने तक? ये आपके राम है, तो जैसे 42 कैपेसिटी है एक दिन की, तो 10 दिन काम करती है आपकी 420। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है। डॉक्टर राधा के लिए 15 दिनों तक का मूल्यांकन करती है। 15 दिनों तक का, ये राधा 15 दिनों तक करती है। 30 कैपेसिटी है इसकी, 10 ही होगा आपका 15 दिनों तक का। यहाँ पे ये क्या है आपका 15 दिनों तक का। ये आपका है 15, ये आ गया आपका 450। ठीक है, वह डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। आगे कंटिन्यू रखती है। तो शेष कार्य बताना है आपको जो डॉक्टर कला द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। इसे टोटल पहले निकाल लो आप। ये होगा 870। ठीक है, तो टोटल काम है 1050। तो जो बचा हुआ काम है वो निकालेंगे। शेष वर्क, शेष आ जाएगा 1050 से जब आप 870 घटाओगे तो कितना आएगा? 870 घटाने के बाद ये आ जाएगा आपका 180। कितना आएगा? 180 काम जो है, 180 काम वो करेगी डॉक्टर कला। और डॉक्टर कला की जो कैपेसिटी है वो है 25। तो कितने दिन में करेगी? तो 180 अपॉन 25। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आ जाएगा 7.2 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है और कुछ नहीं है। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या से 16, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 16% है। 16% अधिक है उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 29:25, 32:25 या 20:27 या 18:19। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, यदि आपने कर लिया हो, वो है ए 29:25। 16% का मतलब है आपका 16/100। 16/100, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 25। यहाँ पे लड़कियाँ रेशो निकालेंगे, यहाँ पे लड़के। यदि वे 25 थे लड़के तो लड़कियों का जो अनुपात हो जाएगा होगा 29। 4 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 16% अधिक है। तो 25 था जो बेसिक वैल्यू थी, और 4 का इंप्रूवमेंट हुआ तो ये है 29। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 29:25। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका x का 15% का 24% 10.8 है, तो मान बताना है आपका 150 आएगा या 300 रुपये आएगा या 360 रुपये आएगा या 320। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपका बी। कैसे? x का 15% मतलब 15/100 का 24% 24/100 इजकल टू 10.8। जब इसे आप सोल्व करोगे 10.8 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 24, इसे सोल्व करने के बाद फ्रेंड्स आ जाएगा आपका 300 रुपये। राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज के क्वेश्चंस थे। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियो बनाऊं, तो इसलिए फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।